बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था, अमृतपुरी। इस गांव में धीरज नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। धीरज बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसका जीवन कष्ट से भरा हुआ था। धीरज हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करता, दूसरों की मदद करता, लेकिन फिर भी उसकी फसल सूख जाती थी। घर की छत टपकती और भोजन के भी लाले पड़ते। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने धीरज से कहा, धीरज, तुम्हारे जीवन में कष्ट है क्योंकि शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। धीरज ने पूछा, पर मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे ही जीवन में कष्ट क्यों? साधु मुस्कुराया और बोला, शनिदेव न्याय करते हैं। वे केवल वर्तमान ही नहीं, भूत और भविष्य के कर्म भी देखते हैं। अगर तुम चाहो तो ध्यान साधना करो, शायद शनिदेव स्वयं प्रकट हो। उस दिन के बाद धीरज ने 7 दिन तक उपवास रखा, शनिदेव का ध्यान किया। 7वीं रात आकाश में बिजली कड़कने लगी। एक तेज प्रकाश फैला और वहां से प्रकट हुए स्वयं शनिदेव। शनिदेव बोले, धीरज, तुमने मुझे पुकारा है, बताओ क्या जानना चाहते हो? धीरज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैंने सदा अच्छे कर्म किए, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? शनिदेव मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि से आकाश में एक दिव्य चित्र प्रकट किया। उस चित्र में धीरज का पूर्व जन्म था। धीरज अपने पूर्व जन्म में एक अमीर साहूकार था जिसने गरीबों को लूटा था और एक किसान की जमीन हड़प ली थी। शनिदेव बोले, तुम्हारे आज के दुख तुम्हारे कल के अन्याय का फल है। यह तुम्हारे कर्मों की ऋण पूर्ति है, लेकिन तुम्हारे इस जन्म के अच्छे कर्मों ने तुम्हारे अगले जीवन को उज्जवल बना दिया है। धीरज की आंखों से आंसू निकले और उसने कहा, हे प्रभु, अब समझ आया कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। शनिदेव बोले, यही मेरा संदेश है। मैं दंड नहीं, केवल न्याय देता हूँ। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि मैं सब देखता हूँ। फिर शनिदेव अदृश्य हो गए। धीरज के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब धीरे धीरे धीरज की फसल भी अच्छी होने लगी, लेकिन अब वह पहले से और भी अधिक विनम्र हो गया। अब अमृतपुरी गांव के लोग भी हर शनिवार को दीपक जलाते और शनिदेव की पूजा करते, क्योंकि शनिदेव दंड नहीं देते, वो बस न्याय करते हैं।